You are watching Milestone TV. जब भी स्पेस की बात आती है तो लाइट स्पीड का जिक्र किए बिना बात हो ही नहीं सकती। तो आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट स्पीड से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या देख पाओगे। उससे पहले दोस्तों हमें कुछ चीज़ें जो कि जनरल रिलेटिविटी एंड डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है जाननी ज़रूरी है। दोस्तों जनरल रिलेटिविटी कहती है सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइट स्पीड को एक ही गति से ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि अगर आप लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो और कोई लाइट बीम चालू करे तो आप उस लाइट बीम की गति भी लाइट स्पीड की गति जितनी ही ऑब्जर्व करोगे। जबकि हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में क्या होता है, आप 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और कोई बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके बाजू में से निकले तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके रिलेटिव में वो बाइक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन लाइट स्पीड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि जनरल रिलेटिविटी में कहा गया है कि आपकी स्पीड जितनी बढ़ेगी आपके लिए समय उतना ही धीमे गुजरेगा और जब आप लाइट स्पीड पे पहुंचोगे तो समय आपके लिए फ्रीज हो जाएगा, टाइम आपके लिए स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों जनरल रिलेटिविटी में ये भी कहा गया है कि जब गति बढ़ती है किसी भी वस्तु की तो उसका फील्ड ऑफ व्यू भी बढ़ जाता है। जैसे कि जब आप अपने कैमरा में पैनोरामा क्लिक करते हो या फिर 360 डिग्री जो इमेज आप क्लिक करते हो, कुछ वैसा ही आपको नज़र आता है। अब बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। दोस्तों वैसे तो उसके ऊपर पूरा वीडियो बन सकता है, लेकिन सिंपल भाषा में समझाओ तो जब कोई चीज़ दूर जा रही हो तो लाइट वेव की जो वेव लेंथ होती है वो बढ़ जाती है और वो चीज़ हमें थोड़ी सी रेडिश दिखती है, जिसको रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। उससे उल्टा अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही हो तो उस ब्लू शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है और हमें वो ब्लूइश दिखने लगती है। तो दोस्तों अब हम अपनी लाइट स्पीड की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी इस यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट अर्थ होगा और एंडिंग पॉइंट या लास्ट डेस्टिनेशन हमारी मून होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपनी गति बढ़ाओगे आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ने लगेगा और जब आप 99.99% स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंचोगे तो आपके पीछे की चीज़ों भी आपको दिखाई देगी। यानी कि दोस्तों पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपके सामने आपको दिखाई देगा। आपके पीछे की चीज़ें आपसे दूर जा रही होगी और सामने वाली चीज़ें आपके नज़दीक आ रही होगी। यानी कि जो आपके पीछे की चीज़ें हैं वो रेड शिफ्टेड हो जाएगी और जो सामने वाली चीज़ें हैं वो ब्लू शिफ्टेड हो जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है दोस्तों आपको वो रेड और ब्लू कलर में दिखाई देगा और साथ ही जितनी गति आपकी बढ़ती जाएगी वो रेड और ब्लू कलर उतना ही गहरा होता जाएगा। फिर जैसे ही आप लाइट स्पीड को पहुंचोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ एक सफ़ेद बैकग्राउंड दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट स्पीड पे जब आप पहुंचते हो तो समय यानी कि टाइम आपके लिए फ्रीज हो जाता है दोस्तों। और रिसर्चर्स का मानना है कि सिर्फ एक आपको सफ़ेद बैकग्राउंड दिखाई देगा, पूरा का पूरा यूनिवर्स आपके लिए एक सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप स्लो डाउन करना शुरू करोगे तो उन सारी चीज़ों की उल्टी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। आपका फील्ड ऑफ व्यू छोटा होने लगेगा, जो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट थी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और जब आप लास्ट में अपनी स्पीड को ज़ीरो यानी कि आप थम जाओगे तब आप मून पे पहुंच जाओगे। दोस्तों ये तो थी लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की बात, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर हम लाइट स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड पे ट्रैवल कर पाए? तो दोस्तों उसके लिए भी मैं एक भविष्य में पूरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो मैं तभी बनाऊंगा जब आप नीचे कमेंट करोगे कि भाई अवनील मुझे ये वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट आप करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू एंड हैव अ गुड डे।